हेलो एवरीवन। 1 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे। देखेंगे एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया है, उनकी इंडेक्स में पोजीशंस क्या है, सेक्टरल आउटकम देखेंगे, टॉपर्स और लूजर को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, यूएसए की कुछ न्यूज है उसको समझेंगे, इंडियन एडीआर अभी क्या दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर क्या शो कर रहा है, ऑयल के अंदर इतना बड़ा चेंज क्यों आया हुआ है वो समझेंगे, गिफ्ट निफ्टी का हालचाल देखेंगे, इंडिया के कुछ रिलेटेड न्यूज है, अपकमिंग रिजल्ट है और आज की इवेंट को भी समझना होगा और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा रियली सॉरी, बहुत दिनों से प्री और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट नहीं आ पा रहे थे। मैं मेरी कुछ इवेंट और एग्जाम के चलते बिजी था। आगे से ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखूंगा। निफ्टी, एक ही वर्ड है, क्रैश क्रैश क्रैश। बहुत बड़ा गैप अप खुला प्री मार्केट में, तो ऐसा बता दिया गया कि नहीं 500 को आज ही क्रॉस कर देगा, लेकिन खुलते के साथ ही दे दनादन सेल ऑफ। ये 250 से लेकर के 130 कैसे आया 10-15 मिनट में। फिर थोड़े बहुत पुल बैक्स आते गए, साइडवाइज था 12 बजे तक। फिर तो दे दनादन बाइंग भी आई, लगा कि अब पूरा ही मार्केट रिकवर कर जाएगा, लेकिन जाते जाते एफआईआई ने सेल ऑफ कर दिया। बैंक निफ्टी भी कुछ अलग नहीं है, 43,350 के ऊपर खुला हुआ था, पहली ही कैंडल में 43,000 के नीचे आ गया, निकलने का चांस तक नहीं दिया, वर्टिकल फॉल था पूरा ही। फिर एक बार के लिए डीआई ने आकर के ऊपर ले जाने की ट्राई की, लेकिन जाते जाते फिर एफआईआई ही विनर हो गए। डीआई देखो 350 करोड़ का बाय किया हुआ है, जबकि एफआईआई ने चिपका दिया है 700 करोड़ का। यस, ये पोजीशंस देखो, यहां पे हमारे पास देखने जाए ना तो रिटेलर्स पूरा ही बुलिश गया हुआ है, जबकि एफआईआई की बात करें तो वो मिक्स है। प्रो हमारे पास हार्डली बियरिश दिख रहे हैं। लेकिन इंडेक्स की पोजीशन देखो तो निफ्टी 50 हमारे पास बाइंग में दिखा रहा है, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर भी बाइंग है, लेकिन दोनों अलग अलग बाइंग है। एफआईआई की इंडेक्स के अंदर देखे फ्यूचर में तो निफ्टी में बाइंग है, जबकि ऑप्शंस के अंदर देखे तो बैंक निफ्टी में 15,000 करोड़ की बाइंग है। सामने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को अलग अलग ऑप्शन और फ्यूचर में पोजीशन देखने को मिल रही है। 26 स्टॉक अप थे, जबकि 24 डाउन थे। ये 26 में आईटी, रियल्टी, ड्यूरेबल्स ये सब अप था, जबकि ऑटो और बैंक हमारे पास डाउन थे। टॉपर्स की बात करो, एसबीआई लाइफ, टाइटन्स, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छी बाइंग थी, जबकि फार्मा और महिंद्रा महिंद्रा में सेल ऑफ था। एशियन मार्केट अभी के लिए तो ग्रीन दिख रहा है, जापान 2% की तेजी दिखा रहा है, चाइना भी थोड़ा सा रिकवर हो चुका है, देखते हैं इंडिया का क्या हो रहा है। यूरोपियन मार्केट जाते जाते बहुत अच्छा क्लोज किए थे, इंग्लैंड और स्विस को छोड़ दो तो। अमेरिकन मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग है हमारे पास। ब्राजील लेकिन सेल ऑफ दिखा रहा है। अगर ब्राजील में सेल ऑफ है तो हमारे यहाँ पे भी एफआईआई आकर के बेचने वाले हैं, उतना समझ लो। यूएस का मार्केट देखो, विक्स अच्छा खासा डाउन हुआ है, 8% से गिरा हुआ है विक्स। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो, लेकिन स्पाइक कर गई है। देखो विक्स तो नीचे आया हुआ है, मार्केट पूरे ऊपर गए हुए हैं, लेकिन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो हमारे पास फिर से 4.9 पहुंच चुका है। ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। यस, यूएसए के अंदर कुछ दो डेटा आए हुए हैं। सबसे पहला देखो, हाउसिंग का उनका डेटा आया हुआ है। हाउस के अंदर उनकी प्राइसिंग है वो बढ़ी हुई है, बहुत महीनों तक वो कम था, पहली बार ये बढ़ करके आया हुआ है। नवंबर के अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा, उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, वो 100 फोरकास्टेड था, लेकिन उसके सामने 102 आया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। तो फिर इतना मार्केट गिरा था क्यों वो समझो। वहां पे कैटरपिलर करके एक कंपनी, आपने ये भी मशीन वगैरह देखे होंगे, उसका स्टॉक का रिजल्ट आया हुआ था तो 6% डाउन चला गया। इंडियन एडीआर्स देखो, यहाँ पे नेगेटिविटी है, क्लियर कट आईटी फ्लैट है, लेकिन बैंक में देखो 1% 1.25% जितनी गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स हमारे पास अभी के लिए फिर से नेगेटिव दिखा रहे हैं। यूएसए का मार्केट क्लोज हुआ था तब ये आसमान पे थे, अभी के लिए नीचे आ चुके हैं। हमारा मार्केट खुले तब ऊपर हो तो अच्छी बात है। ऑयल की मूवमेंट देखो तो 81 यूएस डॉलर हमारे पास WTI के अंदर बाइंग सॉरी सेल ऑफ है, और ब्रांड क्रूड ऑयल भी फिर से नीचे आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, 90 के नीचे आ गया है, और अच्छा होगा ये 80 से नीचे आ जाए। गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट टू नेगेटिव दिखा रहा है। यस, देखो नेगेटिव न्यूज एक हमारे पास रिलायंस के लिए होगी। विंडफॉल टैक्स है वो फिर से लगा दिया है 9,800 जितना।
अब दिक्कत वाली बात क्या है, देखो GDR है रिलायंस का, वो 2% डाउन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। क्यों, वो समझो। जो एविएशन फ्यूल है वहां पे तो 1 रुपए से घटा करके नील कर दिया। दूसरा, डीजल के अंदर 4 रुपए से 2 रुपए कर दिया। और रिलायंस का जो मेजर सेल ऑफ करने का होता है वो डीजल ही होता है, डीजल और पेट्रोल। तो वहां पे हमारे पास विंडफॉल टैक्स है वो कम हुआ है। आज के रिजल्ट देखो कुछ हमारे पास, सन फार्मा, टाटा स्टील है, हीरो मोटर कॉप है, अदानी विल्मार है, ये और अंबुजा सीमेंट भी। यस, इन सब के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यस, आज कौन कौन सी इवेंट आप ध्यान सकते हो मैक्रो से रिलेटेड? हमारा मार्केट खुलने से पहले चाइना का पीएमआई डेटा आएगा, 10:30 बजे इंडिया का पीएमआई डेटा है, दोपहर को यूके के कुछ पीएमआई डेटा है, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट फेड की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होगी, और यूएसए के कुछ डेटा और है। ऑब्वियसली ये सब डेटा आपको ध्यान रखने होंगे। टेक्निकली समझो, हमारे पास ये पहला अपमूव देने के बाद शार्प रिएक्शन है। अगर आज सेलर्स के अंदर पावर है ना, तो 19,000 के नीचे क्लोज देनी चाहिए। 19,000 के ऊपर कहीं पे भी हो आप बाय कर सकते हो, 19,000 के नीचे बिंदास सेल कर सकते हैं। सेम वे में बैंक निफ्टी भी, अगर ये हमारे पास 600 को 42,600 को क्लोज, 600 भी नहीं छोड़ना, 700 को भी अगर क्लोज कर रहा है ना, तो बिंदास सेल मारना, उसके अलावा बाइंग ही बनता है। देखो यहाँ पे भर भर के कॉल राइटिंग हुए हैं, पुट राइटर का उतना इंटरेस्ट नहीं है। 5.5 करोड़ जितने कॉल राइट हुए हैं, जबकि 5 करोड़ भी नहीं है पुट राइटर्स। चेंज इन हुआ है, देखो कॉल 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 कॉल, हर कोई कॉल सेल मार के बैठा हुआ है। अगर एक बार के लिए अच्छा खासा गैप अप हुआ या फिर ऊपर की ओर सस्टेन किया, फिर तो इन सबके लगने वाले हैं। लेकिन देखो कॉल दूर के राइट हुए हैं, 43,000 के ऊपर ही सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है, तो वहां पे रेजिस्टेंस होगा। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।